हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आज आप लोगों के सामने परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 2 में जो आपका टाइप संख्या 3 और 4 क्लास चलेगा, तो टाइप संख्या 3 में जो आज का पढ़ना है वह जो है किसी भी राशि का खर्च पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का X% किसी एक मद पर खर्च करता है और शेष का Y% किसी दूसरे मद पर खर्च करता है और शेष का Z% किसी तीसरे मद पर खर्च करने के बाद वह P रुपया बचा लेता है, तो उस व्यक्ति के मासिक आय क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे आज पढ़ने के लिए। और टाइप संख्या 3 में आप देख रहे हैं कि 5 एग्जाम्पल लिखा गया है और 5 क्वेश्चन सब सेम है, क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो 5 क्वेश्चन तक आपको समझ में आना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को बीच में। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और टाइप 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। और जो स्टूडेंट्स अगर आप रेलवे NTPC का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 3 में आज का। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि उसकी आय निकालना है तो आय का X% खर्च करता है, तो खर्च करेगा तो प्रतिशत का मतलब हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि 100 में से माइनस होता है। ठीक है, तो 100 में से X घटाएंगे बट्टा 100 हो जाएगा, गुना 100 माइनस Y बट्टा 100 और गुना 100 माइनस Z बट्टा 100 और बराबर हो जाएगा आपका बचत। यानी खर्च करने के बाद जितना रुपया बचाता है वह आपको साइड में लिखाता है बराबर में और आय का गुना होते चला जाता है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी एग्जांपल पे सब आपका बनेगा, यानी इसी प्रोसेस पे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कोई व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% कोई व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% अपने खाने पर खर्च करता है। यानी 40% जो है अपने खाने पर खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, खाने पर जो खर्च कर रहा है वह 40% खर्च कर रहा है और शेष का 25%, ध्यान दीजिएगा, शेष का 25% परिवहन पर खर्च करता है। तो परिवहन पर जो आपका खर्च कर रहा है वह आपका है 25% तथा बचे का यानी शेष का 50% भाग पढ़ाई पर खर्च करता है। तो पढ़ाई पर जो खर्च करता है 50% खर्च करता है। अब उसके पास 450 रुपये बच जाता है। अब उसके पास जो शेष राशि है वह है 450 रुपया। तो उस व्यक्ति की आय निकालना है, तो मासिक आय क्या होगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा और नहीं बनाए होंगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, एक व्यक्ति का आय पूछा गया है तो आय को हम सिर्फ आय ही मानते हैं, यानी X मान लेते हैं। ठीक है, और 100 माइनस X लिखा गया है तो खाना पर 40% खर्च कर रहा है, तो आपका कितना परसेंट बचेगा, तो 60 बट्टा 100 हो जाएगा, गुना। ध्यान से देखिएगा, फिर आपसे बोला गया है कि परिवहन पर 25% खर्च करता है, तो आप 75 यानी 100 में से 25 जाएगा तो 75 बट्टा 100 हो जाएगा और गुना हो जाएगा। और 50% पढ़ाई पर खर्च करता है तो कितना बचेगा, 50, तो 50 बट्टा 100 हो जाएगा। अब उसके पास बचत कितना है, 450 रुपया, तो बराबर में कर दीजिए 450 रुपया। आप यहाँ से X का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको कटिंग कीजिएगा तो ये आपका 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बचे 100। अब आपका देखिए 3 से काटिएगा इसको तो 15 दिया 45। ठीक है, अगर 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 25 30, 25 बार में कटेगा। अब आपका X बराबर जो आंसर होगा 20 गुने 4 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा और गुने 25, 25 अट्ठे 200, यानी आपका आंसर जो होगा 2000 रुपया होगा। उस व्यक्ति की आय कितना होगा, 2000 होगा। तो आप इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है 5 क्वेश्चन सब सेम है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुरेश
अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% यातायात पर, शेष का 30% कपड़े पर खर्च करता है और वह प्रति माह 2520 रुपये बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देता है वार्षिक आय ज्ञात करें, तो अगर मासिक आय आप निकाल लेते हैं और उसमें 12 से गुना कर दीजिएगा तो आपका वार्षिक आय निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आय का 40% हिस्सा भोजन पर, ध्यान से देखिएगा, भोजन पर जो हिस्सा दिया गया है 40% है, ठीक है, और शेष का 50% यातायात पर, यातायात पर आपका 50% है, और शेष का 30% कपड़ा पर, और उसके बाद 2520 रुपया वह बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आय को हम आय मान लेते हैं, 40% अगर खर्च करता है तो कितना बचाता है, 60/100, ध्यान से देखिएगा, और 50% खर्च करता है तो 50/100 बचाता है, 30% खर्च करेगा तो 70/100 बचाएगा, बराबर हो जाएगा 2520। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है, और 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 के 24 और 4 12, और 7 से काटिए 12 84, 120 बार में, ठीक है। अब आय बराबर आपका जो हो जाएगा 120 गुना 100, यानी 12,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सुरेश की मासिक जो आय था वह 12,000 रुपये था। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आज के बाद ये शिकायत नहीं रहेगा कि समझ में नहीं आया, शिकायत दूर होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा कुछ। क्वेश्चन क्या रहा है तीसरा, आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और वह प्रति माह 800 रुपये बचत करता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय निकालना है। आमिर की मासिक आय निकालना है। तो सबसे पहले 20% परिवार पर खर्च करता है, परिवार पर आपका 20% खर्च करता है, और शेष का 50% चिकित्सा परिवहन पर, कितना का 50%। अब उसके पास जो बचत है वह 800 रुपया है, तो आय निकालना है। तो बताइए कि अगर 20% खर्च करेगा तो 80% आपका बचत करेगा, और 50% खर्च करेगा तो 50 आपका बचत करेगा, बराबर 800। 2 0 से 2 0, 8 से कैंसिल कीजिएगा इसको 100 बार में, और 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 20 बार में, तो आय आपका कितना हो जाएगा, 2000 रुपया, क्योंकि 20 गुने 100 करे से आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं बताए थे कि अगर फ्रैक्शन में देता है उसको परसेंटेज में आप चेंज कर लीजिए। 1/4 का मतलब हो गया 25%, क्योंकि 1/4 में 100 से गुना कीजिएगा तो 25 चौके 100, तो 25% शिक्षा पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करने के बाद 1500 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय बताएं। तो बताइए कि चैताली जो है मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो भोजन पर कितना खर्च करता है, तो 20% करता है, ठीक है, और शेष का 25% शिक्षा पर, शिक्षा पर जो इसका खर्च है 25% है, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च है, परिवहन पर उसका जो खर्च है 50% है, और उसका बचत लास्ट में दिया गया है 1500 रुपया। तो आय निकालना है, आप निकालिए खुद से, आंसर को मिलाइएगा। तो 50% जो आपका दिया गया है, तो हम 1 गुना 50, अगर 20% खर्च करता है तो आपका बचत कितना होगा, 80%/100, और 75% हो जाएगा यहाँ /100 हो जाएगा, और 50%/100 बराबर 1500। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, पहले 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कीजिए 300 बार में, 15 तिया 45, और 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 3 से काटिएगा तो 300 बार में कटेगा, 100 बार में, और 4 से काटिएगा 2 बार में, और 2 से काटिए 50 बार में, तो x बराबर 50/00, यानी 5000 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, वेतन का जो है 30% भोजन पर खर्च करता है। तो भोजन पर 30% खर्च करता है, शेष का 25% शिक्षा पर, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, और बचत करता है 5250 रुपया। तो उसकी आय बताएं। ठीक है, तो अगर x आय मानते हैं तो 30% खर्च करेगा तो 70% बचाएगा,
और 25% खर्च करेगा तो 75% बचाएगा, बराबर 5250 हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। पहले इसको 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 7 21 और 5 15, ठीक है। अब 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, बचेगा 3 और 7 बचे 35, यानी 250 वर्ग। तो x बराबर 4 गुने 10 तो 40 गुने 250, 0 0 25 चौके 100, यानी आपका जो आंसर होगा 10,000 रुपये होगा, ठीक है। तो टाइप संख्या 3 में तो प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइप संख्या 3 में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं हम, यानी इतना एग्जाम्पल बताने के बाद अगर भी प्रॉब्लम्स होता है तो आपका बेसिक वीक होगा। इसलिए मैं आप लोग को आग्रह देता हूँ, मतलब सलाह देता हूँ कि आप बेसिक पहले पढ़िएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, क्योंकि ये बेसिक से ही बनाया गया है। अब बहुत अच्छा रूल से है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि सर शेष नहीं लगाएगा तो क्या करेंगे, तो आप घबराइए मत। आपको परसेंटेज का टोटल टाइप हम देंगे जिसमें शेष नहीं लगा रहेगा, उसको और आसान होता है। सभी खर्च को आप जोड़ दीजिए और 100 में से घटा दीजिए, बराबर बचत के कर दीजिए, आपका आय निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप हम देंगे, मेरे पास टाइप है, आप घबराइए मत। आज आपका टाइप 3 ही चल रहा है, चलते हैं टाइप 4 में, और टाइप 4 में अगला नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताएंगे। ये आपका टाइप 3 रहेगा, और टाइप 3 में 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा टाइप 3 से, आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए होमवर्क आपका किस प्रकार से पूछा गया है, और एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में डाला गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 पैसे शेष बच जाते हैं, तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था, यानी उसकी आय निकालना है। तो ऑप्शन आपके पास है 2 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया और 10 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं उसी टाइप से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका पैसा में दिया गया है, तो पैसा को रुपया में ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा। और आप लोग जानते हैं कि 100 पैसा में 1 रुपया होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन को ज़रूर लिखिएगा। अगर आप आंसर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऑप्शन भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और बनाने से क्या होता है कि अगर खुद से क्वेश्चंस को बनाते हैं और अगर कहीं आप फंस जाते हैं और आपका सोल्यूशन मिल जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और अगर अदर पर्सन हमसे की क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर हम जवाब नहीं देते हैं और वह पर्सन हमको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता है, तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत दिन तक मेरे माइंड में बना हुआ रहता है। इसलिए जब भी आप लोग को होमवर्क हम देते हैं तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और इस चैनल के सहारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। मैं आप लोग को विश्वास बार बार दिला रहा हूं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मैथ्स का तैयारी इस चैनल के सहारे आप लोग को हो जाएगा, कहीं मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज परसेंटेज का क्लास चल रहा था, तो परसेंटेज क्लास पार्ट 2 में मैं इतना ही टाइप 3 पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग किताब से बनाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। टाइप 1 से बनाइए, टाइप 2 से बनाइए और टाइप 3 से बनाइए। अगला क्लास में मैं आप लोग को टाइप 4 और 5 पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। थैंक यू।